विद्यार्थियों, ये वीडियो कुछ डिफरेंट तरीके से हम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें हम आप लोगों से बातचीत भी करेंगे और प्रश्न भी पूछेंगे। इसमें काफ़ी कुछ समस्याएं शेयर होंगी जो हम करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे। सम हफ्ता वे आपके लिए आगे चल के उपयोगी हो। तो इसमें पहली बात ये है, पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली बात ये है कि प्रत्येक प्रतियोगी छात्र अपनी समस्त क्षमताओं को मानकर, उनका मूल्यांकन करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और उसे निर्धारित करना भी चाहिए, अन्यथा उसका निर्धारण अनुपयुक्त होगा। लेकिन इसके साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी को, परीक्षार्थी को, स्टूडेंट को अपने माता पिता, अपने संरक्षक और अपने अग्रजों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके लक्ष्यों में कहीं उनके माता पिता या उनके पालन पोषण करने वालों को कोई हानि या दुख या चिंता तो नहीं है, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हम लोगों के लिए, यानी कि परीक्षार्थियों के लिए, हम सभी के लिए बात कर रहे हैं, अमृत समान होता है। अगर वो नहीं है तो हमारी लक्ष्य प्राप्ति अधूरी है। हो पाएगी नहीं हो पाएगी नहीं कहा जा सकता, हो भी सकती है, किंतु फिर मैं कहूँगा वो अधूरी है। अब प्रश्न ये है कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व करता या उसका मुखिया कौन था? तो ये थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। दूसरा प्रश्न है, पूछ रहा हूं, मूल संविधान जो बना था अमेंडमेंट से पहले, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो ये थी 8। आगे फिर मैं बात का सिलसिला शुरू करता हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो है, ज़रा अटपटा ना लगे आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक प्रतियोगी अपने आत्मविश्वास के साथ तैयारी करता है और उसे तैयारी करनी भी चाहिए। उसे अपने चारों तरफ की परिस्थितियों का आकलन और मूल्यांकन भी समय समय पर करते रहना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, उसके जीवन लक्ष्य में या लक्ष्य पथ पर अगर कोई नेगेटिविटी, नकारात्मकता फैला रहा है तो उससे तुरंत दूर हो जाना चाहिए। विषम परिस्थितियां सम्मिलित नहीं करनी चाहिए। परीक्षा के दौरान कोई ऐसी परिस्थिति ना आए जिससे कि उसकी परीक्षा प्रभावित हो, इससे सफलता में दिक्कत आ जाती है। और एक चीज़ और है, छात्र को अपने प्रथम लक्ष्य के साथ साथ सेकंड लाइन, यानी कि अगर ये लक्ष्य हमारा पूर्ति नहीं हो पाती किसी कारण से, ईश्वर को ही नहीं मंजूर है, तो सेकंड लाइन उसकी क्या होगी, ये सोच के चलना चाहिए। अन्यथा वही परिस्थितियां बन जाती हैं डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की, जो उस स्टूडेंट के लिए और उसके माता पिता, उसके संरक्षक, उसके परिवार के लिए हानिकारक होती है।
पुनः प्रश्न है कि संसद जो है हमारी पार्लियामेंट में अत्यधिक महत्व के मामले जब उठाए जाते हैं उस समय को हम क्या कहते हैं? तो उस समय को हम कहते हैं शून्यकाल। दूसरा प्रश्न है इस खंड का, वे शेयर बाजार की बात कर रहा हूं, वे शेयर क्या कहलाते हैं जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से होता रहता है? क्रय विक्रय नियमित रूप से होता रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है, तो ये कहलाते हैं एक्टिव शेयर। अगली बार फिर बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ हम लोग। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, निश्चित रूप से लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे अगर आपकी तैयारी का मार्ग उचित है, लेकिन साथ साथ में हमें अपनी कल्चर, अपनी पारिवारिक धरोहर, सामाजिक और राष्ट्र की धरोहर, मूल्यों का ज्ञान नहीं है तो हमारी लक्ष्य प्राप्ति भी अपूर्ण है। हम कुछ भी बन जाएं, कितना भी धन कमा लें, लेकिन वो सब थोड़े समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अरे ये हमने क्या किया। तो हमें अपने कल्चर, वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ और पारिवारिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए अपने लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर चलने के दौरान। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें शॉर्टकट, पहले भी मैंने कहा था एक आदमी, हमें शॉर्टकट, कोई ऐसा रास्ता नहीं चुनना चाहिए जो हमारे लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक हो। ठीक है। अब इस खंड का प्रश्न, इस खंड के प्रश्न है, बेबी बूम गैलेक्सी क्या है? बेबी बूम गैलेक्सी क्या है? ये तारों को यानी कि स्टार को बनाने वाली या जन्म देने वाली एक दुर्लभ आकाश गंगा है। नेक्स्ट है ग्लास्ट। ग्लास्ट क्या है? ये एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप है। ग्लास्ट जो है वो अत्याधुनिक टेलीस्कोप है। अब अगला खंड, अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं। बच्चों, इन सब तैयारियों, सुझावों को मानने और बड़ी सावधानी बरतने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने मनोमस्तिष्क को शांत रखना चाहिए। हबड़ तबड़ में, क्रोध में, हमें एंग्जाइटी में हमें कोई कार्य या निर्णय नहीं लेने चाहिए। देखिए, हमारा अध्यात्म, हमारी फिलॉसफी और पैरासाइकोलॉजी, नॉट साइकोलॉजी बट पैरासाइकोलॉजी टर्म है यहाँ पर, ये बताते हैं कि हम इस पृथ्वी पर किसी निश्चित उद्देश्य से आए हैं और यह उद्देश्य नेचर ने निश्चित किया है। इसका निश्चय भी हमारे कर्मानुसार हुआ है। साइंस लिमिटेड है जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर साइंस काम नहीं आ रही है। आप साइंस के आधार तर्क करके इसको मत समझें। हमारे कर्म के अनुसार ही हमको यहाँ पर भेजा गया है, इसलिए हमें अपने मनोमस्तिष्क को शांत रखते हुए सारे कार्य, लक्ष्यों का भेदन करना चाहिए।
क्योंकि सब कुछ प्रकृति के हाथ में है। अंत में हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। अगर इन कर्मों में हमने जरा भी गलती की तो अगला जीवन फिर उतना ही संघर्षमय हो जाएगा। ये ऐसा प्रकृति का नियम है। इसे हम साइंस के तर्कों पर सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइंस बहुत बौनी है यहाँ पर पहुँच के। और इस खंड के अगला प्रश्न है कि गैंडा राइनोसोरस परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये 1987 में प्रारंभ हुई थी। और दूसरा और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का है कि भारत के पूर्वी घाटों, जो पूर्वी घाट है, उनकी सबसे ऊंची चोटी या हिल का क्या नाम है? तो ये नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। इधर कुछ एनालिसिस सामने आई है कि आप लोग शेयरिंग में कुछ रुचि कम दिखा रहे हैं, हालांकि कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य बेटे ये है कि अगर आप शेयरिंग करेंगे हमारे इस छोटे से वीडियो की, तो हमारे और बच्चों को जानकारी होगी, उनकी नॉलेज में कुछ ना कुछ तो वृद्धि होगी ही। और जब नया इसको वॉच करेगा तो वो सब्सक्राइब करके हमारे पिछले वीडियो भी देखने का प्रयत्न करेगा, और उसको सब्सक्राइब करनी चाहिए। तो आप लोग शिक्षा के विस्तार में, शिक्षा के प्रसार में, राष्ट्र के निर्माण में सब सहयोगी बन के रहें, ऐसी हमारी आप लोगों से अपेक्षा है। थैंक यू।